नमस्कार छात्रों। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट का 1.3 एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नावली 1.1 और 1.2 काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्नावली 1.3 है। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, यहाँ पर √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, या फिर √ में कोई और दूसरी संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करना हमें क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब देखो, हमने क्या किया, हमें सिद्ध ये करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या किया, हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि परिमेय संख्या का नियम क्या होता है। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर ये √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप लोग जानते हो। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं होगा, और P और Q का HCF 1 होगा, और P और Q का जो HCF है ना, वह क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो, यहां पर कुछ नहीं है नीचे, इसका मतलब 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल्स टू √5Q। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर समीकरण 1 है ये। इस समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या आएगा, इस तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, P²। इस तरफ वर्क करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा, और Q का वर्क करेंगे तो Q²। ठीक है ना। आप यहाँ पर √5 का स्क्वायर करके 25 नहीं करना आपको, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है ना। अब आप लोग देखें, ध्यान से देखिए, चूंकि P² 5 से विभाजित है। देखो, ये P² है, ये अगर 5 इस तरफ आएगा तो ये 5 से विभाजित होगा ना। देखो, ये इस तरफ Q² की मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो ये 5 नीचे आ जाएगा इसके। इसका मतलब क्या हुआ है, P² 5 से विभाजित है। तो देखो, आप लोग लिखोगे, चूंकि P² 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अगर P² 5 से विभाजित है तो क्या होगा, P भी 5 से विभाजित होगा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज है यहां तक तो। ठीक है, अब देखो, आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग क्या करेंगे, P इक्वल्स टू 5R मानेंगे। ठीक है, P इक्वल्स टू 5R। ठीक है ना, जैसा कि हमने यहां पर दोनों तरफ वर्क किया था ना, अब यहां पर भी क्या करेंगे, वर्क कर देंगे दोनों तरफ। क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा P², और 5 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, 25 R का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, आप इसे समीकरण 2 दे दें और इसे समीकरण नंबर 3 लिख दें। ठीक है, देखो, आप ध्यान से देखोगे तो समीकरण 2 में क्या है, P² इक्वल्स टू 5Q²। यहां पर देखो क्या है, P² इक्वल्स टू 25R²। तो देखो, इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो आप लोग ये लिख सकते हो कि 5Q² इक्वल्स टू 25R²। क्योंकि देखो, P² का मान 5Q² के मान के बराबर है, और P² का मान 25R² के मान के बराबर है। अगर इनका बायां पक्ष बराबर है, देखो ये बायां पक्ष है, तो क्या होगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा। ये दायां है और इस तरफ ये दायां है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व
3 की तुलना करने पर, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो 5q² इक्वल्स टू 25r², ठीक है। अब आप लोग यहां लिख दें कि q² इक्वल्स टू 25 है, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ क्या आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये देखो 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, q² इक्वल्स टू 5r², ठीक है। अब देखो यहां पर क्या था, p² इक्वल्स टू 5q², और यहां पर क्या आ गया, q² इक्वल्स टू 5r²। अब देखो जैसा हमने यहां लिखा था ना कि p² 5 से विभाजित है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा यहां पर होगा, क्योंकि देखो ये 5 है, ये r के मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, q² के डिवाइड में आ जाएगा ना। देखो यहां पर क्या था, यहां पर भी ऐसा ही था, क्या था, 5 p² के डिवाइड में आ गया। ऐसा यहां पर होगा, ये 5 है ना, q² के डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो चूंकि q² 5 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। देखो यहां पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, देखो p भी 5 से विभाजित है, ठीक है, और देखो q भी 5 से विभाजित है, देख पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p और q दोनों 5 से विभाजित है, p व q दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है, कंफ्यूज ना हो इसमें। अब देखो आप, हमने क्या लिखा था, अगर ये परिमेय संख्या है p और q, तो इसका HCF क्या आना चाहिए, HCF इसका 1 होना चाहिए ना। भाई हमने देखो यहां पर लिखा था, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका HCF क्या होना चाहिए, 1। लेकिन ये देखो दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, 5 से विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, अतः जो HCF है ना किसका, p और q का, वो क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है, दोनों संख्याएं 5 से विभाजित है। देखो यहां पर भी p 5 से विभाजित है और यहां पर भी q क्या है, 5 से विभाजित है। तो 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा, इनका जो HCF है ना वो 1 नहीं होगा। और देखो हमने यहां पर क्या था, परिमेय संख्या में इसका HCF 1 आना चाहिए, लिखा था ना यहां पर स्पष्ट कि परिमेय संख्या में इसका HCF 1 आना चाहिए, और देखो यहां पर HCF इसका 1 नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन का एंड करते हैं। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है ना। यहां लिख देंगे क्या, कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा क्या होगी, विरोधाभास प्रकट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो हमने क्या माना था, यहां पर √5 एक परिमेय संख्या है, विरोध हो गया, विरोध हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कंफ्यूज ना हो, देखो बहुत ही आसान चीज है। हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, √5 को एक परिमेय संख्या माना था। तो आप लोग जानते हो जैसा कि √5 एक अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग √5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 और इसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। हमने वज्रगुणा कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। अब देखो यहां पर माना हमने p बराबर 5r है, ऐसा ही हमने यहां पर क्या, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 की हमने तुलना की है, तुलना करने पर बायां पक्ष बराबर है तो क्या होगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा। दायां पक्ष बराबर कर दिया, 5 इस तरफ था, डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब देखो q² इक्वल्स टू क्या है, 5r² ना, तो ये 5 इधर क्या है, गुणा में, तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। इसका मतलब क्या होता है, q²/5, तो q² 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या हुआ, q भी 5 से विभाजित होगा।
पी भी 5 से विभाजित होगा और क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो क्या हुआ, पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं। और देखो यहाँ पर HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका HCF 1 नहीं आएगा, है ना। तो हमने जो बात मानी थी वो गलत प्रकट हो गई है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है हमें कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो हम लोग जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना, हमने इसको अपोजिट मान लिया था, ऐसा ही हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने परिमेय संख्या मान लिया, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं यहां पर 3 + 2√5 = P/Q। यहां पर क्या होगा, आप लोग जानते हो कि Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं होगा, और इसका जो HCF है ना P और Q का, वो क्या होगा, 1 होगा। बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय का जो नियम होता है ना, वह क्या होता है कि हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं होगा और इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इस समीकरण में देखो 2 × √5 अपनी जगह पर है, P/Q अपनी जगह पर है। जो 3 इस तरफ था ना, इस 3 इस तरफ को हमने उस तरफ ले गए। ठीक है, तो ये 3 उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो ये √5 है, ये 2 गुणा में है। ठीक है, ये 2 गुणा में है ना, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब हमें से √5 = P/Q तो है, ये -3 है। ये जो 2 है ना, ये गुणा में है ना, इस तरफ आया तो क्या आया, ये डिवाइड में आ गया। बहुत आसान चीज है, देखो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये 2 इस तरफ क्या है, गुणा में, तो इस तरफ आया तो ये क्या आ गया, भाग में आ गया। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 1 लिख देंगे। P/Q -3 / 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो हमने यहां पर इसको क्या माना, P/Q को क्या माना, परिमेय संख्या माना ना। अब देखो अगर हम लोग ये परिमेय संख्या है, हमने क्या माना, इसको एक परिमेय संख्या माना है, तो P/Q -3/2 ये क्या चीज है, एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो यहां पर आप लिखना, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक ठीक है ना। देखो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, अर्थात √5 डज नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं है किसके, P/Q -3/2, इसके बराबर नहीं है। देखो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो, ध्यान से समझना। देखो हमने यहां पर क्या किया, इसको परिमेय संख्या माना है, तो ये क्या चीज है, एक परिमेय संख्या है। हमने 2 का भाग दे दिया, तो ये क्या चीज है, एक परिमेय संख्या है। तो देखो ये एक परिमेय संख्या है, तो देखो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय, तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अगर ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो √5 डज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो क्या परिमेय है और ये क्या चीज है, अपरिमेय, तो ये दोनों क्या नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमने जो माना था
वह गलत हो गया। अतः हमारी अवधारणा थी वह विरोधाभास प्रकट होती है। तो आप यहां पर लिखना, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास सिद्ध होती है, सिद्ध होती है, प्रकट होती है। अगर विरोधाभास प्रकट होती है तो इसका मतलब क्या होगा, अतः अतः 3+2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको बहुत ही शॉर्ट चीज में समझाने की कोशिश की है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें से, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। देखो 1/√2, सेकेंड में है 7 × √5 और थर्ड में है 6+√2। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है कि 1/√2, इसको हमें क्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें यह सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। हमें 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ही हम लोग यहां करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो हमने पीछे भी किया था, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और आपको यहां पर यह भी लिखना पड़ेगा, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब जो Q है ना वो 0 के मान के बराबर नहीं होगा, और जो इसका HCF है P और Q का वह क्या होगा, 1 होगा। ये परिमेय का नियम होता है। ठीक है, जहां भी आप परिमेय की बात करोगे तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब देखो इसका ये जो समीकरण 1 है, आप इसे समीकरण 1 लिख दें। समीकरण 1 का व्युत्क्रम करने पर, मतलब इसे पलटने पर, ठीक है, समीकरण 1 को पलटने पर, या फिर इसे लिख दें व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, इसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, जो बायां पक्ष है इसको भी उल्टा कर देंगे और जो दायां पक्ष है उसको भी उल्टा कर देंगे। तो देखो 1/√2 है ना, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √2/1। ठीक है, और P/Q है ना, इसको भी उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, Q/P। ठीक है, हम इसको समीकरण 2 नाम लिख देते हैं। अब देखो चूंकि Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है, और हम लोग ये जानते हैं कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप यहां लिखना क्या कि चूंकि Q/P, आप यहां पर P/Q मत लिखना, क्योंकि देखो यहां पर क्या आ गया अपने पास, Q/P। तो आप लोग यही लिखना कि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब देखो हमने यहां पर क्या लिखा है कि Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो ये अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। समझने की कोशिश करना आप इसको बच्चों। देखो Q/P एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब √2 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो Q/P तो एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये तो एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग जानते हो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, √2 ये क्या होगा, Q/P के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये तो परिमेय है और ये क्या चीज है, अपरिमेय। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, बस हमें यही सिद्ध करना था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया कि 1/√2 क्या चीज है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो देखो आप लोग जो सेकंड और थर्ड है दोनों क्वेश्चन ऐसे कैसे हैं, आप लोग इन्हें भी हल कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि आपको एक और इसमें हल करके दिखाऊं। अब देखो इसमें क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड दोनों एक जैसे ही हैं। आप क्वेश्चन सेकंड करें, मैं क्वेश्चन थर्ड आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैं ये चाहता हूं आप खुद भी थोड़ा अभ्यास करें और आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछें। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन थर्ड का सेकंड भाग है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं और क्वेश्चन थर्ड का थर्ड भाग हम लोग करते हैं। देखो क्या चीज है, 6+√2 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो हम लोग मानेंगे कि माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो देखो यदि ये एक परिमेय संख्या होगी तो हम लोग बार बार लिखते आ रहे हैं। यदि अगर ये परिमेय संख्या होगी तो हम लोग 6+√2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं होगा और जो HCF है P और Q का वह क्या होगा, 1 होगा। आप लोग क्या करोगे, यहां पर P/Q है, ये जो 6 है 6 को आप इस तरफ ले जाओगे। ठीक है, अब देखो आप यहां लिखना कि P/Q -6, क्योंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या क्यों है, देखो रटना नहीं है आपको। P/Q -6 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि देखो हमने यहां पर माना था 6+√2 क्या चीज है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या चीज है, परिमेय संख्या है। और हम लोग ये जानते हैं इसके बराबर में जो √2 है वह क्या होता है, वह एक अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना बच्चों, इसका मतलब हम लोग यहां क्या लिखेंगे, P/Q -6 ये जो चीज है वह क्या नहीं होगी, √2 के बराबर नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये P/Q -6 क्या चीज है, एक परिमेय संख्या है। और देखो इसके बराबर की इस तरफ क्या है, √2। √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी। तो हमने क्या लिख दिया, बराबर नहीं है, इसका मतलब हमने क्रॉस मार दिया, ये दोनों चीज क्या नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। अर्थात लास्ट में आप लिख देना, अर्थात 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान चीज है, समझने में बहुत ही सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना। देखो 6+√2 क्या चीज है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 6+√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या का नियम ये होता है कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं होगा और इसका जो HCF है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो √2 अपनी जगह पर 6 को उस तरफ ले गए। ठीक है, और ये क्या चीज है, परिमेय संख्या है, हमने यहां पर लिख दिया। देखो बराबर की इस तरफ क्या है, √2, हम लोग ये जानते हैं √2 क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो क्या हो गया, दोनों विरोधाभास हो गए ना। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, P/Q -6 √2 के बराबर नहीं होगा। अगर ये √2 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अर्थात 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी समस्या है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। ठीक है।